Okay. So in the last session, we have seen the structure of C program. Okay, we have seen how CLR works, how getch works, how printf and scanf works. Okay. So today we are going to talk about keywords. So let's see what do you mean by the keywords. Okay. जब आपने प्रोग्राम किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा प्रोग्राम जब आप कर रहे थे काफी सारे वर्ड व्हाइट फॉन्ट पे दिख रहे थे ट्रू जैसे कि void हो गया ठीक है वो वाइट फॉन्ट में दिख रहा था तो इन सबको कीवर्ड्स बोलते हैं तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज कीवर्ड्स क्या है रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज नाउ व्हाट डज दैट मीन दिस means that the meaning of these words is already known to the compiler ऐसे शब्दों का मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है आपको बताने की जरूरत नहीं कि उस पर्टिकुलर वर्ड का काम क्या है एक प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको ट्रैवल करना है ओके एंड व्हाइल ट्रैवलिंग आपने ट्राई किया रिजर्वेशन लेने का बट आपको रिजर्वेशन नहीं मिला टेल मी द बेस्ट वे टू बुक योर सीट बेस्ट वे थिंक अबाउट इट टेल मी द बेस्ट वे टू बुक योर सीट मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सीट मिल सकती है मतलब जनरली हम सीट कैसे पकड़ते हैं दिस इज अ ग्रेट टूल ऑल यू नीड टू डू इज कि ये ड्रॉप करो सीट पे सीट तुम्हारा करेक्ट है इसका मतलब क्या है कि वो जैसे ही सीट पे उसको रुमाल दिखता है किसी दूसरे पर्सन को वो समझ जाता है कि इस सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है दिस सीट इज ऑक्यूपाइड ये सुनो तो सिमिलरली ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे सी लैंग्वेज में है जिनका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है आपको उसका मीनिंग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल हमने इंट यूज किया था हमने फ्लोट यूज किया था हमने नहीं बोला था कि इंट का मतलब क्या है या फ्लोट का मतलब क्या है तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता है एज वेल एज वो व्हाइट फॉन्ट कलर में अपीयर होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन कीवर्ड्स बोलेंगे ओके एंड ज्यादा नहीं 32 कीवर्ड्स है टोटल कितने कीवर्ड्स है 32 सो टोटल वी हैव 32 keywords in C language एंड एक सरप्राइज आप लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये कीवर्ड्स अभी के भी लर्न करने होंगे ठीक है देन ओनली यू कैन गो होम लर्न मतलब लर्न होना ही चाहिए एंड कीवर्ड्स आर वेरी इजी साथ में लर्न करेंगे डोंट वरी एंड हो सकता है लर्न ठीक है ऑटो ब्रेक केस कैर एंड वी हैव const continue default do so these are the first 8 keywords after that double else enum extern float far for go to so these are next 8 आगे get go to if else wait if int long near register return short side then next we have static struct switch type def union unsigned void while these are the keywords अब इसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल है कंबाइन 4 वर्ड्स चार चार वर्ड का ग्रुप करना है ऑटो ब्रेक केस कैर const continue default do so it will be very easy to learn it okay then double else enum extern float far for go to
if int long near, register return short sign, static struct switch type def, and last union unsigned void while. I'll tell you इसको प्रोनाउंस कैसे करना है. सो मैं एक बार बोलूंगा, मेरे पीछे आपको बोलना है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. ऑटो ब्रेक केस कैर, const continue default to, double else enum extern, float far for go to, if int long near, register return short sign, static struct switch type def, union unsigned void while. Clear? So this was the concept of keywords. और अगर आपको और एक बात इसके बारे में क्या है कि ये व्हाइट फॉन्ट कलर में अपीयर होते हैं. इफ यू वांट टू चेक इट, यू जस्ट ओपन द टर्मिनल, इसमें से कोई भी कीवर्ड टाइप कर लो, आपको दिखेगा वो व्हाइट फॉन्ट में अपीयर हो रहा है. सो इफ यू जस्ट हो भी जा, it will take some time. Okay, see, I'm typing, let's say auto white font हो गया. See, other things will appear in green, some will appear in red font, but keywords especially white font में ही appear होगा. Look at this, auto हो गया, then break, okay, then tell me anything, case, switch, so it will always appear in a white color. तो किसी keyword को कैसे पहचानना है? If it comes in a white color, it is a keyword. That means the meaning of this word is already known to the compiler. Are you guys clear with the keywords? Yes or no? Chalo, cool. So that's all about keyword. Okay.